नमस्कार, सुजानचल एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुजानगढ़ उपचुनाव को लेकर चर्चा करेंगे और सुजानगढ़ उपचुनाव को लेकर सुजानगढ़ के ही एक युवा ज्योतिषाचार्य ने घोषणा की थी और वो घोषणा आज एकदम से स्टिक साबित हो रही है। तो हम पूरी चर्चा करेंगे कि किन ज्योतिष के आंकड़ों के आधार पर इन्होंने चुनाव की घोषणा की थी और उनकी क्या क्या जो घोषणाएं की थी ज्योतिष की गणना को लेकर हम पूरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ है सुजानगढ़ के युवा ज्योतिषाचार्य विष्णु जी धादीच। विष्णु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री बालाजी। किस आधार पर आपने जो चुनाव की घोषणा की थी और आज जो चुनाव की घोषणा आई है, आपका मैंने भी एक इंटरव्यू देखा, उसमें आप चल रहा था कि आप बता रहे थे कि सुजानगढ़ में मनोज सिंह राशि में है और मनोज की जीत निश्चय है। तो किस आंकड़ों के आधार पर कर रहे थे? आपने जो भविष्यवाणी की वो आज स्टिक और सही साबित हुई है, क्या कहेंगे? किशोर जी, अभी जो चुनाव हुए थे ना, तो लगभग 3 कैंडिडेट सामने थे। एक तो मनोज जी मेघवाल और खेमाराम जी और सीताराम जी। तो मनोज जी मेघवाल की जो राशि है सिंह राशि, आज 5 नंबर के जो राशि चक्कर के अंदर 5वें नंबर पर विराजमान है और उसका स्वामी सूर्य देव है। तो सूर्य अभी मीन राशि से गोचर करके मेष राशि में विराजमान हुआ है। तो मेष राशि के अंदर सूर्य को बहुत ही अच्छा माना गया ज्योतिष पद्धति के अंदर, क्योंकि जो मेष राशि है वह भी अग्नि प्रधान राशि है और सूर्य को भी अग्नि के अंदर प्रधान माना गया है। तो अभी जो एक दिन बैठे थे हम, मेरे गुरुजी सोमदत्त जी पंडित और मैं भी बैठा था। गुरुजी को मैंने बताया कि गुरुजी ऐसी सी बात मेरे को लग रही है। फिर गुरुजी ने भी गणित देखा पंचांग के अंदर, शास्त्रों के अंदर, किताबों के अंदर, तो उन्होंने भी बोला हाँ मेरे को भी लग रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि देखा। ज्योतिष, वैसे हम मानते हैं कि ज्योतिष कोई अंधविश्वास नहीं है, ज्योतिष एक गणित है। किस प्रकार आप ये पूरा आंकड़ा लगाते हो जिसके माध्यम से पता चलता है कि ये व्यक्ति इस चुनाव में या अपने जो भी विभिन्न प्रकार के कार्य क्षेत्र रहते हैं उसमें सफलता प्राप्त कर सकता है? ज्योतिष के अंदर जैसे 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह, 7 बार और 2 ग्रह। 7 बार और 2 ग्रह के अंदर 9 के अंदर सबसे प्रधान माना गया सूर्य को, सूर्य देव को। सूर्य देव सिंह राशि का स्वामी है। सिंह राशि का स्वामी जो है वह सूर्य देव है। सूर्य 9 ग्रह के अंदर राजा है। सूर्य जैसे धरती के ऊपर अपना प्रकाश देता है तो बाकी जो जीव जंतु है, अंधेरा, सब प्रकाश में हो जाती है पूरी पृथ्वी। और सूर्य जो सिंह राशि के स्वामी ग्रह माना गया, इसलिए सिंह राशि का वर्चस्व अच्छा माना था मैंने। अच्छा, इसके साथ साथ आपने घोषणा की थी कि मनोज मेघवाल सब पे भारी पड़ रहे हैं। इसके अलावा आपने की थी कि बंगाल चुनाव को लेकर देखो, पूरे देश में बंगाल चुनाव को चर्चा थी, पूरे देश के सरकार को और पूरे देश के यूं कहे तो पूरे नेताओं ने बंगाल में डेरा डाल रखा था। तो ममता को लेकर आपने भी घोषणा की थी कि ममता है वो भारी पड़ेगी, उसमें क्या सोच था? तो किशोर जी, सिंह राशि का जो प्रतीक चिन्ह है ना, प्रतीक चिन्ह होता है शेर। शेर होता है जंगल का राजा। अब राजा तो राजा ही होता है। अब कितना ही डेरा डाल लो, कितना ही लोग आ जाए, कितना भी कुछ रहे, शेर का जो आत्मविश्वास, हौसला, मनोबल, कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वह शेर का अत्यधिक बहुत ही अच्छा माना गया है। देखिए, पूरा सोशल मीडिया का टाइम है यार, आप शेर बता रहे हो ममता बनर्जी को। ममता के सामने मोदी थे। तो कहीं सोशल मीडिया पर आप ट्रोल नहीं हो जाए कि जंगल का राजा, लोग, देश की जनता या सोशल मीडिया के फॉलोअर्स है वो मोदी को राजा मानते हैं। ऐसी क्या स्थिति बनी कि ज्योतिष के अनुसार कि वहां मोदी ममता के सामने मात खा गए? पर तो मोदी का पूरा नाम क्या है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी वृश्चिक राशि, स्वामी मंगल है। तो उनका स्वामी मंगल है। उधर ममता बनर्जी की राशि सिंह, उसका स्वामी सूर्य है। तो सूर्य तो अभी मैंने आपको बताया था कि सूर्य 9 ग्रह के अंदर राजा का दर्जा दिया गया है। और रही बात जैसे राजस्थान के अंदर जो चुनाव हुआ, शनि जैसे मकर राशि है, खेमाराम जी की शनि ग्रह उनका है। सीताराम जी की जैसे कुंभ राशि, उनका भी स्वामी ग्रह शनि है। ज्योतिष पद्धति के अंदर जो सूर्य पुत्र शनि देव भी कहा गया है। शनि भगवान के जो पिता है सूर्य, तो अपना मान सम्मान पिता के सामने थोड़ा शनि महाराज कर नीचे रखते हैं सर। देखिए, ये थे हमारे साथ युवा ज्योतिषाचार्य है और इनके ज्योतिष गणना को लेकर पूरे क्षेत्र में चर्चा हो रही है। चुनाव से पूर्व भी इन्होंने घोषणा की थी कि इस जो चुनाव हो रहे हैं सुजानगढ़ उपचुनाव के और बंगाल चुनाव को लेकर भी इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था। हाँ, सिंह राशि का स्वामी सूर्य होने की वजह से सिंह राशि वाले प्रत्याशी है, चाहे वो ममता हो या मनोज हो, वो
अन्य प्रतियोगियों पर भारी पड़ेंगे। इनके साथ साथ में क्या होता है, सिंह राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, जैसे मघा नक्षत्र, जैसे ममता का भी जो नक्षत्र है वह मघा है, और मनोज जी का भी जो नक्षत्र है वह 10वां नक्षत्र जैसे मघा नक्षत्र माना गया ज्योतिष पद्धति के अंदर। तो थोड़ा कलड़ा यानी थोड़ा खराब भी माना गया, पर जब भी उस व्यक्ति का वर्चस्व बनता है तो बहुत ही अच्छा बनता है, थोड़ा टाइम लगता है उसके अंदर। अच्छा, अब लगे हाथ हम बात कर लेते हैं कि मनोज मेघवाल की ज्योतिष के अनुसार राजनीतिक यात्रा को आप किस रूप में देखते हैं? अब देखिए, जो जन्म पत्रिका जन्म कुंडली होती है उसके अंदर 12 भाव होते हैं। सर्वप्रथम जैसे लगन है, दूसरा भाव धन संबंधित, तीसरा भाई बहन का, चौथा माता का, 5वां संतान, छठा भाव ऋण कर्ज का होता है, 7वां पत्नी का, जैसे मेरी शादी का, जैसे शादी संबंधित है 7वें से, 8वें से जैसे स्वास्थ्य संबंधित हारी बीमारी उम्र का पता लगता है, 9वां भाव भाग्य का स्थान माना गया, व्यक्ति का भाग्य कैसा रहेगा, व्यक्ति का मान सम्मान पद प्रतिष्ठा कैसा रहेगा। अब जैसे सिंह राशि से गोचर हुआ है, सिंह राशि का जो स्वामी सूर्य मेष राशि के अंदर गोचर हुआ है, तो सिंह लगन या सिंह राशि, जैसे सिंह से मेष राशि आप देखिए ज्योतिष के अंदर 9 नंबर रहेगा, तो 9 नंबर मेष, ये सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन और मेष के अंदर भी सूर्य का गोचर हुआ है 13 तारीख को। ठीक है, तो भाग्य स्थान के ऊपर जो सूर्य विराजमान हुआ है, तो सूर्य को ज्योतिष पद्धति के अंदर पिता का भी एक स्वरूप दिया गया है, सूर्य को पिता का भी दर्जा दिया गया है। तो भाग्य स्थान के ऊपर सूर्य आया है, तो सूर्य जो मास्टर जी की जो मद पद प्रतिष्ठा मान सम्मान भाग्य के ऊपर जो सूर्य विराजमान हुआ, जो उनका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा था वो भी मनोज को भी मिलेगा देखना। विष्णु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस छोटी सी उम्र में ज्योतिष की गणित के अंदर बड़ी बारीकी से अपनी गणना करके सुजानगढ़ की ज्योतिष के माध्यम से एक नई दशा और दिशा आप देंगे, ऐसी आपके भविष्य को लेकर हमारी शुभकामनाएं। आप यहाँ पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद।